स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवेज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवेज एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करें, जिससे वे लोग भी इससे लाभ ले सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कि डिस्कस करेंगे इमेज फार्मेशन बाय लेंसेज। तो इसके पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि स्पेक्ट्रल जो लेंसेज होते हैं वह जिसको हमें स्टडी करना है वह जो है कि टू टाइप्स के होते हैं, एक कन्वेक्स लेंस और दूसरा जो है कि कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वह जो है कि एक स्फेरिकल लेंस होता है, इसको स्फेरिकल लेंस बोलते हैं क्योंकि इसके जो पार्ट्स जो होते हैं, जो सरफेस इसका होता है वो स्फीयर का पार्ट्स होता है, और इसके दोनों ये सरफेस जो होते हैं दो सरफेस से बना होता है और दोनों सरफेस जो है कि स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। और इसकी जो बल्जिंग होती है वह आउटसाइड होती है। इसी तरह से कनकेव जो लेंसेज होते हैं वे भी जो है कि दो सरफेस से बाउंड होते हैं और उनका जो पार्ट्स होता है, सरफेस जो होता है वो स्फीयर का पार्ट्स होता है, और इसमें जो कर्व पार्ट होता है वो इनवर्ड होता है। इसमें जो कर्व सरफेस का जो नेचर होता है कर्विंग, वो जो है कि इनवर्ड्स होता है, अंदर की तरफ होता है। तो ये जो दो लेंसेज थे, इन लोगों को हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। तो इसमें हम लोग जो है कि डिस्कस करेंगे कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस से इमेज का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर बेसिकली इस वीडियो में हम लोग इन दोनों लेंस से जो इमेज बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, उसकी साइज़ क्या होगी और किस पोजीशन पर बनेगा इमेज। यदि हम उसको डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ पर बनेगा, इसका जो है कि हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो बेसिकली इसमें हम लोग जो है कि सिर्फ एक ओवरव्यू देखेंगे कि हाँ किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो किस पोजीशन पर इमेज बनेगा, उसका नेचर क्या होगा और साइज क्या होगा। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग जो है कि रे डायग्राम की हेल्प से इस वीडियो में हम लोग जो भी कंसेप्ट समझेंगे उसका वेरिफिकेशन करेंगे रे डायग्राम बना करके कि यह जो कंसेप्ट है वो किस तरह से वहाँ पर हम विजुलाइज कर पा रहे हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो फर्स्ट लेंस डिस्कस करेंगे कन्वेक्स लेंस। तो इसके लिए स्टूडेंट्स पहले हम लोग क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस एक लेंगे और कन्वेक्स लेंस से हम लोग जो है कि यहाँ पर पॉइंट डिसाइड करेंगे। F1 प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर दूसरे साइड जो है कि फोकस, और यह जो है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सब जो है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, बना लेंगे। तो इसलिए जो पॉइंट्स है हमें पता है कि ये जो कन्वेक्स लेंस है, इस कन्वेक्स लेंस का मिडिल जो पार्ट होता है इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो इसको हम कैसे ड्रा करेंगे इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो हमें यह लेंस बनाना है कन्वेक्स लेंस, तो हम क्या करेंगे, इस कर्व पार्ट को हमें ड्रा करना है। तो हम क्या करेंगे, C1 को सेंटर एज्यूम करते हुए C1 से यहाँ रेडियस लेते हुए हम क्या करेंगे, एक अर्क बनाएंगे, खींचेंगे, ठीक है। तो ये अर्क बन जाएगा। इसी तरह से इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, C2 को सेंटर एज्यूम करते हुए यहाँ अर्क बना लेंगे, और ये दोनों जहाँ पर क्रॉस करेंगे उस पॉइंट को, उसको जो है कि हम क्या करेंगे, मिला लेंगे और बाकी को इरेज कर लेंगे इधर से। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट O, ये इसका मिडिल पॉइंट होगा, और इस पॉइंट O जो इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और C1 के जो डिस्टेंस होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसके डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस पर एक दोनों डिस्टेंस के मिडिल पर एक पॉइंट बना लेंगे। तो इसको हम F1 से डिनोट करेंगे और C1 को 2F1 से डिनोट करेंगे।
सिमिलरली O और C1 के मिडिल जो पॉइंट है इसको हम F2 से डिनोट करेंगे और इसको हम 2F2 से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। स्टूडेंट्स आइए अब देखते हैं कि डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका जो इमेज बनेगा वो किस किस पोजीशन बनेगा। तो पहला कंडीशन एज्यूम करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ, कहीं इन्फिनिटी पर क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो फोकस F2 को बनता है, एट फोकस F2। तो F1 और F2 दो फोकस हैं। F1 जो है कि इस कर्व पार्ट के लिए फोकस है और F2 जो है कि इस कर्व पार्ट के लिए फोकस है। तो इधर कोई इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे रे इस पर इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होने के बाद इस लेंस से क्या होगी, रे रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर क्या होगी, फोकस होगी और यहीं पर इमेज क्या होगा, फॉर्म होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसका जो इमेज बनेगा वह F2 पर बनेगा, फोकस F2 पर। इसकी जो साइज होगी वो पॉइंट साइज होगी और यह इसका जो शेप और साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड होगा, ठीक है, वो दिखेगा नहीं, बहुत ही डिमिनिश्ड इंटेंसिटी का इमेज क्या होगा, बनेगा, जो कि पॉइंट साइज होगा। इस पर एक पॉइंट जैसा बनेगा यहाँ पर F2 पर। और यह इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। यह इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मीन्स वो क्या होगा, अपोजिट बनेगा, उल्टा बनेगा। यदि यह ऑब्जेक्ट है, इस तरह से ऑब्जेक्ट रखें तो इसका इमेज क्या होगा, इस तरह से बनेगा। इसका जो अपर पार्ट है वो इमेज में डाउन हो जाएगा और जो इधर डाउन का वो क्या हो जाएगा, अपर हो जाएगा, अपोजिट बनेगा। इसी तरह से यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर न रख करके हम क्या करें और क्लोज में ला दें और वह ऑब्जेक्ट जो है 2F1 से क्या हो, अवे हो, ये 2F1 से पहले हो, इधर बियॉन्ड 2F2। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पर, तो इसका जो इमेज बनेगा वह कहाँ बनेगा, बिटवीन F2 एंड 2F2। तो इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका इमेज जो है कि F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, इधर कहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका जो साइज होगा यह रिलेटिवली स्मॉलर होगा, इसके रिस्पेक्ट में जितना ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटा होगा। इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, बहुत ही कम इंटेंसिटी का बनेगा। इसका जो नेचर होगा वह रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को हम क्या रख देते हैं, 2F1 पर रखते हैं। यहाँ पर 2F1, यह जो ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा वो बनेगा 2F2 पर बनेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ पर इमेज बनेगा, ठीक है। अब इसकी जो साइज की बात करते हैं, रिलेटिव साइज, इसकी रिलेटिव साइज क्या होगी, सेम होगी। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा यहाँ पर इमेज भी बनेगा। और यह इमेज का नेचर क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल बनेगा इमेज और इन्वर्टेड होगा। अब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमने रख दिया F1 एंड 2F2 के बीच में, F1 एंड F2 के बीच में, बिटवीन द F1 एंड F2 यहाँ पर इमेज है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड 2F2 बनता है, बियॉन्ड 2F2। और इसकी साइज जो है ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा होता है, तो यह इनलार्ज इमेज बनेगा, ठीक है, इनलार्ज होगा। और यह इमेज का जो नेचर होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अब इसके बाद मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, फोकस F1 पर रख दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा। अब इससे जो इमेज बनेगा वह कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, इस साइड में, दूसरे साइड में बनेगा, इन्फिनिटी को बनेगा, एट इन्फिनिटी। और इसका साइज क्या होगा, इन्फिनिटली लार्ज होगा या फिर हाईली इनलार्ज कर सकते हैं इसको। तो यह जो है कि बहुत ही लार्ज साइज का क्या बनेगा, इमेज बनेगा।
और ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल भी होगा और इन्वर्टेड भी होगा। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को F1 फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के मिडिल में रख देंगे, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट। तो इसका जो इमेज बनेगा वह जो है कि इस साइड बनेगा, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड जो है कि इमेज क्या होगा, बनेगा। और यह इमेज जो होगा लार्ज होगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, यहाँ हम रखें तो इधर कहीं बनेगा, ठीक है। उसका साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा होगा। और यह इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। यह जो इमेज बनेगा वह रियल इमेज नहीं होगा, वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। और यह इरेक्ट होगा, मीन्स सीधा इमेज बनेगा। जिस तरह से ऑब्जेक्ट है इस तरह से ऑब्जेक्ट है, इसका अपर पार्ट ब्लैक है और लोअर पार्ट वाइट है, तो इमेज में भी अपर पार्ट ब्लैक होगा, लोअर पार्ट वाइट होगा। इस तरह से जिस तरह से ये बना है उसी तरह से ये इमेज भी बनेगा, लेकिन साइज उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट को जैसे इन्फिनिटी से लेंस की तरफ लाते हैं, उसी तरह से इमेज जो है वो फोकस से हटते हटते इन्फिनिटी तक जाता है और फिर उसके बाद जो है कि साइड चेंज करके इस साइड आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे इमेज ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे हैं वैसे वैसे इमेज भी शिफ्ट हो रहा है और उसकी साइज भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ तक F1 तक लाने पर ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है और वो इमेज शिफ्ट हो रहा है। और उसके बाद O और F1 के बीच में रखने पर इमेज का साइज शिफ्ट हो जा रहा है, इस साइड आ जा रहा है और उसका जो साइज है वो एक फाइनाइट साइज का मिल रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट से लार्ज साइज का मिल रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस के केस में सारे जो इमेज बनते हैं वह रियल और इन्वर्टेड होते हैं। बस एक कंडीशन है, जो ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखते हैं तब उस केस में जो इमेज है वह वर्चुअल और इरेक्टेड बनता है। बाकी केसेस में रियल और जो है कि इन्वर्टेड बनता है। तो यह पूछा जाता है एग्जाम्स में कि किस कंडीशन में कन्वेक्स लेंस से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्टेड होगा। और या ये भी पूछा जाता है कि कन्वेक्स लेंस से किस तरह के इमेज बनते हैं, वर्चुअल बनते हैं, रियल बनते हैं या दोनों बनते हैं, या कुछ कहा नहीं जा सकता किस तरह का बनता है। तो इसमें आंसर ये होगा कि इसमें जो है कि रियल और वर्चुअल दोनों टाइप के इमेज क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा जो है कि डिटेल जो है इस तरह से कहाँ पर बनता है कन्वेक्स लेंस से इमेज, इसका ये पूरा डिटेल है। स्टूडेंट्स आइए अब बात करते हैं कनकेव लेंस के बारे में। कनकेव लेंस से किस तरह से इमेज बनेगा, अलग अलग पोजीशंस पर यदि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज का क्या पोजीशन होगा, उसका नेचर क्या होगा, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कन्वेक्स लेंस के बाद जो कनकेव लेंस होता है जिसको हम ड्रा कर सकते हैं सिमिलर वे से, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये रेडियस का लेंगे यहाँ से, यह जो डिस्टेंस है इस रेडियस का एक हम क्या करेंगे, सर्किल का माप बनाएंगे, ठीक है। और इसी रेडियस का इधर से हम एक बनाएंगे, चाप लगाएंगे, अर्क बनाएंगे और फिर सेम हाइट ले करके यहाँ से और यहाँ सेम हाइट से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। और यह जो लिया हमने सेंटर C1 और यह सेंटर C2 जो हम लिया है, इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे एक लाइन में। तो यह जिस पॉइंट से इसको कट करते हुए जाएगा यह वो सेंटर इसका हो जाएगा, वो जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और इससे और इसके हाफ डिस्टेंस पर ये F1 बना लेंगे, उसी तरह से यहाँ से इसे हाफ डिस्टेंस क्या कर लेंगे, F2 बना लेंगे। तो यहाँ पर यह जो डिस्टेंस होगा OC1 और OC2 ये सेम होंगे, उसी तरह से OF1 और OF2 क्या होंगे, सेम होंगे। और ऐसा ही केस हम लोग उसमें भी करेंगे
कन्वेक्स लेंस में भी करेंगे। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर लेंगे F1 2F1 F2 2F2 और O, ये डिसाइड कर लेंगे। और ये जो लाइन हम ड्रा करेंगे ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही तरह के इमेज बनते हैं, दो ही टाइप के जो है कि इमेज इसमें हमें दिखते हैं। वह है कि पहला, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इससे जो लाइट यहाँ पर आती है इस पर लेंस पर इंसिडेंट होती है, तो उसका जो इमेज होता है वो F1 पर बनता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रे डायग्राम से शो करेंगे। तो यहाँ पर बनेगा इमेज, और इसका जो साइज होता है वो बहुत ही डिमिनिश्ड होता है, बहुत ही कम साइज का होता है। इसकी इंटेंसिटी भी बहुत ही कम दिखती है, जिसको हम पॉइंट लाइक बोल सकते हैं कि वो पॉइंट की तरह है। और इसका जो नेचर होता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट बनता है, इमेज जो बनता है ऑब्जेक्ट का, वह जो है कि वर्चुअल होता है, वो रियल इमेज नहीं होता है। और वो जो है कि ऑब्जेक्ट की तरह ही क्या होता है, इरेक्टेड होता है, इरेक्ट होता है, सीधा बनता है। और इसके बाद इन्फिनिटी के बाद और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, चाहे यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, या फिर यहाँ पर रखें, या फिर बियॉन्ड 2F1 रखें, इसका जो इमेज बनेगा वो ऑलवेज जो है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में बनता है। यही वो बनेगा, इसके बीच में हमेशा क्या बनता है, इमेज बनता है। और इस इमेज का जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक है, डिमिनिश्ड होता है। और ये भी इमेज क्या होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ दो ही कंडीशंस के इमेज बनते हैं। तो ये जो है कि इन्फिनिटी और O के बीच में कहीं भी रखेंगे तो डिमिनिश्ड ही इमेज बनता है, उसका साइज बहुत ही कम होता है, और ये वर्चुअल और इरेक्टेड होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा लेंस है जिसकी हेल्प से हम ऑलवेज जो है कि इरेक्टेड इमेज बना सकते हैं। तो उसका आंसर होगा कि कनकेव लेंस। और ऐसा भी पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा लेंस है जिससे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज वर्चुअल होता है, रियल नहीं इमेज बनता है। तो उसका भी आंसर क्या होगा, कनकेव लेंस ही होगा। और यहाँ पर ये भी डिफरेंस भी पूछा जाता है कि इसमें जो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस है, इसके इमेज जो फॉर्म होते हैं उसका बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो इसका बेसिक डिफरेंस यही है कि जो कन्वेक्स लेंस होते हैं उसमें वर्चुअल और रियल दोनों तरह की इमेज बनते हैं, और उसमें कन्वेक्स लेंस में इमेज जो है कि हम जो है कि साइज जो है ऑब्जेक्ट का उससे लार्ज इमेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि जो कनकेव लेंस है उसमें जो है कि ऑलवेज जो है कि हमें इरेक्टेड इमेज बनता है, बट वो जो है कि वर्चुअल इमेज बनता है, और उसकी साइज जो है ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होती है, काफ़ी कम होती है। तो इस तरह से हमें कोई यदि छोटा ही ऑब्जेक्ट है, इसका साइज कम है, स्मॉल है, तो उससे जो है कि हमें लार्ज इमेज फाइंड होना है चाहिए हमें। तो उसके लिए हम ऑलवेज जो है कि कन्वेक्स लेंस का ही यूज करते हैं। जैसे वॉच मेकर्स होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, कन्वेक्स लेंस का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ तक कि जो स्पेक्ट्रल्स होते हैं इसमें भी कन्वेक्स लेंस का यूज होता है मैक्सिमम, कनकेव लेंस का कम ही यूज होता है। तो इस तरीके से कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों का जो इमेज फॉर्मेशन का जो बेसिक डिफरेंस है उसको हम लोगों ने समझा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।
तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।